हेलो दोस्तों, विजन आरएस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और मैं मोहनलाल यादव आपके लिए इतिहास का आज नया टॉपिक लेके आया। देखो, पिछले वीडियो में अपन ने बात की थी राजस्थान में चौहान वंश की, और राजस्थान में चौहान वंश में अपन ने पहली बात की अजमेर का चौहान वंश, दूसरी बात की अपन ने रणथंभौर का चौहान वंश, और तीसरा टॉपिक आता है जो अपने लिए महत्वपूर्ण है लेकिन बहुत ही सिंपल टॉपिक है, जालोर का सोनगरा चौहान वंश। आज अपन बात करेंगे जालोर के सोनगरा चौहान वंश के बारे में। देखो, जालोर के सोनगरा चौहान वंश के बारे में बात करें तो यहाँ पे दो शब्द आए हैं अपने लिए। पहला शब्द आया है जालोर और दूसरा आया है सोनगरा। देखो, जालोर की बात करें तो इतिहासकारों ने बताया कि जाल वृक्ष की सीमा वाला प्रदेश, जाल वृक्ष की सीमा वाला प्रदेश क्या कहलाता है? जालोर के नाम से जाना जाता था। तो याद रखना, इसके नाम के पीछे एक तो ये मत माना गया कि प्राचीन काल में जिस प्रदेश के चारों तरफ जाल वृक्ष की सीमा बनी हुई थी उसको किस नाम से जाना गया? जालोर के नाम से जाना गया। दूसरा मत, एक ऋषि था जाबाली, ऋषि जाबाली की तपोभूमि होने के कारण इस प्रदेश को जाबालीपुर कहा गया। बाद में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? जालोर कर दिया गया। तो याद रखना, ऋषि जाबाली की तपोभूमि होने के कारण इसको जाबालीपुर कहा गया, बाद में इसका नाम क्या कर दिया? जालोर कर दिया गया। नेक्स्ट, आगे की बात करें तो ऐसे कहते हैं कि जालोर का संबंध एक चीनी यात्री से था। चीनी यात्री था जिसका नाम था हेनसांग। हेनसांग चीन से यात्रा करता हुआ भारत आया और भारत में ये सम्राट हर्षवर्धन के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। इसकी यात्रा का एक ही उद्देश्य था कि बौद्ध स्थलों की यात्रा करना। मतलब इसकी यात्रा का उद्देश्य क्या था? बौद्ध स्थलों की यात्रा करना। और यह वहां से यात्रा करता हुआ हर्षवर्धन के दरबार में आया, और हर्षवर्धन के दरबार से यह राजस्थान में पहली बार जालोर के भीनमाल शहर में आया था। कौन से शहर में आया था? भीनमाल शहर में आया था, जिसको किस नाम से जाना जाता है? पीलो मोलो के नाम से जाना जाता है। ऐसे कहते हैं कि भीनमाल शहर की यात्रा करने के बाद हिनसांग ने अपना ग्रंथ लिखा, और ग्रंथ का नाम था सी यू की। और इस सी यू की में इसने भीनमाल को क्या नाम दिया? पीलोमोलो नाम दिया था। और हिनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। पहला शब्द था अपना जालोर। नेक्स्ट, ऐसे कहते हैं कि चौहान तो राजस्थान में कई स्थानों पर हुए, जैसे कोटा में भी हुए, बूंदी में भी हुए, अजमेर में भी हुए, उसके बाद में रणथंभौर में भी हुए। तो यहाँ के चौहान शासकों को सोनगरा क्यों कहा गया? ऐसे कहते हैं कि जालोर का जो किला था वह स्वर्णगिरी पहाड़ी पर बना हुआ, और स्वर्णगिरी पहाड़ी पर बना होने के कारण यहाँ के शासक क्या कहलाए थे? सोनगरा कहलाए। क्या कहलाए? सोनगरा। तो अपने दो शब्द थे और दोनों शब्द अपने एक्सप्लेन कर दिए मैंने। जालोर का नाम जालोर किस प्रकार से पड़ा, और यहाँ के चौहान शासक सोनगरा क्यों कहलाए। अब बात करते हैं कुलदेवी कि जालोर के सोनगरा चौहान शासकों की कुलदेवी कौन थी। तो याद रखना, इन शासकों की कुलदेवी आशापुरा माता थी। तो जालोर के सोनगरा शासकों की कुलदेवी आशापुरा माता मानी जाती है। अब बात करते हैं इस वंश का स्थापना, कि इस वंश का संस्थापक कौन था। देखो, इस वंश के संस्थापक की बात करें तो ऐसे कहते हैं कि इस वंश की स्थापना कीर्तिपाल नामक शासक ने की थी, और कीर्तिपाल ने इस वंश की स्थापना 1181 ईस्वी में की। तो याद रखना कि जालोर के सोनगरा वंश का संस्थापक कीर्तिपाल था, जिसने 1181 ईस्वी में जालोर के सोनगरा वंश की स्थापना की। और यही कारण था कि कीर्तिपाल को जालोर के सोनगरा वंश का संस्थापक माना जाता है। ऐसे कहते हैं कि कीर्तिपाल नाडोल से आया था, और नाडोल कहां पर है? पाली में। कालांतर में क्या हुआ कि इससे संबंधित दो मत मिलते हैं। पहला मत कि मुहम्मद नैन्सी ने अपने ग्रंथ नैन्सी रिख्यात में कीर्तिपाल को कीतु एक महान राजा बताया। क्या बताया? कीतु एक महान राजा।
एडमिस मुणोन-नैन्सी के अनुसार कीर्तिपाल अपने समकालीन समय में सबसे महान शासक माना गया। दूसरा मत ये मिलता है कि मकराना अभिलेख या शिलालेख में इसको शैव मत का अनुयायी माना गया। तो याद रखना कीर्तिपाल कौन से मत को मानता था? शैव मत को मानता था। ये तो देखो जालोर और सोनग्रा चौहान शासकों का प्रारंभिक मैंने विवेचन या वर्णन बताया। पहला जालोर शब्द जाल वृक्ष की सीमा वाला प्रदेश जालोर कहलाया। ऋषि जाबाली की तपोभूमि होने के कारण इसको जबालीपुर कहा गया। बाद में इसका नाम जालोर पड़ा। चीनी यात्री हेनसांग के वर्णन में भी इसका वर्णन मिलता है, क्योंकि चीनी यात्री हेनसांग पहली बार राजस्थान के भीनमाल शहर में आया था और उसने अपने ग्रंथ सीयूकी में भीनमाल को पिलोमोलो कहा। सोनग्रा ऐसे कहते हैं कि जालोर का किला स्वर्णगिरी पहाड़ी पर बना होने के कारण यहाँ के शासक सोनग्रा कहलाए। कुलदेवी आशापुरा माता, ऐसे कहते हैं कि आशापुरा माता यहाँ की कुलदेवी थी। संस्थापक कीर्तिपाल, जिसने 1181 ईस्वी में इस वंश की स्थापना की। आगे बात करते हैं। देखो कीर्तिपाल के बाद में कई नाममात्र के शासक बने जिनका अपने यहाँ अधिक महत्व नहीं है, इसलिए इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था, उसकी बात करेंगे अपन, और उसका नाम था कानड़देव चौहान। कानड़देव चौहान की बात करें तो ये 1305 ईस्वी में शासक बना, 1311 ईस्वी तक रहा। यदि कानड़देव चौहान की जानकारी के स्रोतों की बात करें तो बात करेंगे अपन जानकारी के स्रोत कि ऐसे कौन कौन से ग्रंथ थे जिनसे कानड़देव चौहान के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। एक नंबर पर है कानड़देव प्रबंध पद्मनाभ। नेक्स्ट वीरमदेव सोनग्रारी वात पद्मनाभ। तारीखे फरिश्ता फरिश्ता। खजाइनुल फुतूह अमीर खुसरो। नैन्सी ख्यात मुहणोत नैन्सी। 5 ऐसे ग्रंथ थे जिनसे अपने को कानड़देव चौहान की जानकारी मिलती है। पहला है कानड़देव प्रबंध, किसने लिखा? पद्मनाभ ने लिखा। वीरमदेव सोनग्रारी वात, ये भी किसने लिखा? पद्मनाभ ने लिखा। तारीखे फरिश्ता, फरिश्ता के द्वारा लिखा गया ग्रंथ था। खजाइनुल फुतूह अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया ग्रंथ था। और नैन्सी ख्यात मुहणोत नैन्सी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ था। ये तो हो गए अपने जानकारी के स्रोत। इतिहास में एक बात का और उल्लेख मिलता है कि इस समय जालोर के 2 भाग थे। कितने भाग थे? जालोर के 2 भाग थे। पहला जालोर था और दूसरा सिवाना था। यदि जालोर की बात करें तो ऐसे कहते हैं कि जालोर का शासक कानड़देव चौहान था और उसका पुत्र था वीरमदेव। लेकिन सिवाना जालोर का भाग था, लेकिन यहां पर कानड़देव चौहान का भतीजा था शीतलदेव चौहान और उसका पुत्र था सोमेश्वर चौहान। इनका अधिकार कहां पर था? सिवाना पर। तो ये 2 पार्ट हो गए जालोर के। एक हो गया जालोर जहां पर कानड़देव और उसके पुत्र वीरमदेव का शासन था। दूसरा हो गया सिवाना जहां पर शीतलदेव चौहान और सोमेश्वर चौहान का शासन था। अब 1305 की बात करें तो 1305 किसके समकालीन था? दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन था। एडमिट से अब बात करेंगे कानड़देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी कि दोनों के मध्य विरोध के क्या कारण थे। अलाउद्दीन खिलजी, दोनों के मध्य विरोध के कारण, यदि पहला कारण तो वही सिंपली है कि अलाउद्दीन खिलजी महत्वाकांक्षी शासक था, तो ये तो सिंपली कारण हो गया। दूसरा, मैंने आपको बताया था 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैनिक अभियान भेजा गया था गुजरात। और गुजरात जब ये सैनिक अभियान भेजा गया था तो ऐसे कहते हैं कि उलग खां और नुसरत खां सेना लेकर गया और अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान की रियासतों से मार्ग मांगा था। जब इन्होंने यहां से मार्ग मांगा तो ऐसे कहा जाता है कि कानड़देव चौहान यानी जालोर के शासकों ने यह मार्ग देने से मना कर दिया था और इस अपमान का बदला लेने के लिए भी इन्होंने ये किया। कुछ इतिहासकारों ने बताया कि गुजरात अभियान से वापस लौटते समय अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर क्या किया था? आक्रमण किया था और कुछ धन लूट लिया था। और धन लूटने के बाद ऐसे माना जाता है कि इस धन में
5 सोमनाथ की मूर्ति के टुकड़े भी मिले, जिनको कानड़देव ने जालोर में 5 स्थानों पर स्थापित करवाया। तो याद रखना कि इन्होंने सोमनाथ की मूर्ति के 5 टुकड़ों को जालोर के 5 स्थानों पर स्थापित करवाया था। यह दूसरा कारण। तीसरा कारण, ऐसे कहते हैं कि जालोर किले का सामरिक महत्व था। क्या था? जालोर किले का सामरिक महत्व। ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर को जीतने के लिए कुछ सैनिक अभियान भेजे। तो ये कारणों के बाद अपन बात करेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन से सैनिक अभियान भेजे। सैनिक अभियान, प्रथम अभियान 1305 ईस्वी, इमाइनुल मुल्तानी। ऐसे कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मुल्तानी 1305 ईस्वी में सेना लेकर आया और उसने सीधा जालोर पर आक्रमण किया। जालोर में किसका शासन था? कानड़देव चौहान का। लेकिन इस समय से कहा जाता है कि कोई युद्ध नहीं हुआ, दोनों के मध्य संधि वार्ता की बातें हुई। और जब संधि वार्ता की बातें हुई तो मुल्तानी ने संधि के लिए दिल्ली आमंत्रित किया कानड़देव को। लेकिन किसी कारणवश कानड़देव बिजी होने के कारण इन्होंने मुल्तानी के साथ अपने पुत्र को भेज दिया, और कानड़देव का पुत्र था वीरमदेव। यह संधि की वार्ता करने के लिए दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में गया था, और वहां पर संधि वार्ता करने के बाद इतिहासकारों का मानना है कि अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा और वीरमदेव के मध्य प्रेम प्रसंग चला था। अलाउद्दीन खिलजी और कानड़देव के मध्य विरोध बढ़ने का एक कारण यह भी माना जाता है कि वीरमदेव और फिरोजा का जो प्रेम प्रसंग था वो भी था। दूसरा अभियान 1308 ईस्वी में भेजा गया। सेनापति का नाम था मलिक कमालुद्दीन कुरुग। इस समय कमालुद्दीन कुरुग 1308 ईस्वी में सेना लेकर आया, लेकिन उसने सूझबूझ का परिचय देते हुए सीधा जालोर पर आक्रमण नहीं किया। इन्होंने सिवाना के किले का घेरा डाल दिया, और सिवाना का शासक कौन था? शीतलदेव। ऐसे कहते हैं कि यह घेरा कई दिनों तक पड़ा रहा और कमालुद्दीन कुरुग को कोई जीत की आशा नहीं मिली। तो इसी समय भांवले पवार नामक सेनापति ने विश्वासघात कर दिया, और विश्वासघात करने के कारण कमालुद्दीन कुरुग की सेना किले में प्रवेश कर गई। किले में प्रवेश करने के बाद शीतलदेव चौहान और सोमेश्वर चौहान के नेतृत्व में सैनिकों ने केसरिया किया, और शीतलदेव की पत्नी थी मेणादे, इसके नेतृत्व में महिलाओं ने जोहर किया, और यह सिवाना के किले का प्रथम शाखा कहलाया। तो याद रखना, सिवाना के किले का प्रथम शाखा 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय शीतलदेव चौहान और उसकी पत्नी मेणादे के नेतृत्व में किया गया। इस समय अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का नाम बदलकर खेराबाद कर दिया। सिवाना का नाम बदलकर क्या कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने? खेराबाद। और सबसे अधिक आश्चर्य की बात यह रही कि कानड़देव चौहान ने इस समय अपने भतीजे शीतलदेव चौहान की कोई सहायता नहीं की। यहां पर सिवाना के किले की बात करें तो सिवाना के किले से संबंधित 2 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन कि सिवाना के किले को जालोर किले की कुंजी कहा जाता था। क्या कहा जाता है? कुंजी भी कहा जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे कहते हैं कि सिवाना के किले को मारवाड़ के राठौड़ शासकों की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मारवाड़ के राठौड़ शासकों की संकटकालीन राजधानी सिवाना को कहा जाता है। तो इस प्रकार सिवाना पर किसका अधिकार हो गया? अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। जब कमालुद्दीन कुरुग ने सिवाना पर अधिकार कर लिया था, तो अधिकार करने के बाद उसने जालोर पर आक्रमण किया, लेकिन वह कानड़देव का सामना नहीं कर पाया। और यही कारण था कि 1309 ईस्वी में कानड़देव ने कमालुद्दीन कुरुग को मलकाना के युद्ध में पराजित कर दिया। कौन से युद्ध में पराजित कर दिया? मलकाना के युद्ध में पराजित कर दिया। यह पराजित होकर वापस दिल्ली लौट गया, और वापस दिल्ली लौटने के बाद वहां से अलाउद्दीन खिलजी सेना लेकर आता है, और वह उसका अंतिम अभियान था। तो याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी का अंतिम अभियान जालोर पर कब? 1311 ईस्वी। सेनापति कौन आया था? स्वयं अलाउद्दीन खिलजी सेना लेकर आया था।
अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के किले का घेरा तो डाल दिया, लेकिन जीत की कोई आशा नहीं थी। कई दिनों तक घेरा पड़ा रहा। उसी समय बीका दहिया नामक सेनापति ने विश्वासघात किया और बीका दहिया नामक सेनापति के विश्वासघात के कारण अलाउद्दीन खिलजी की सेना किले में प्रवेश कर गई। कानरदेव चौहान और उसका पुत्र वीरमदेव चौहान लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए और कानरदेव की पत्नी ने इस समय महिलाओं के साथ जोहर किया। यह जालोर किले का प्रथम शाखा कहलाया, जो कब हुआ? 1311 ईस्वी में। तो याद रखना, जालोर किले का प्रथम शाखा कब हुआ? 1311 ईस्वी में। किसके काल में? कानरदेव चौहान के काल में। किसने आक्रमण किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। जालोर पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया और उसने नाम बदलकर जालोर का जलालाबाद कर दिया। तो याद रखना, सिवाना का नाम खेराबाद किया था और यहां का नाम इसने जलालाबाद किया था। इसका नाम जलालाबाद करने के बाद ऐसे कहते हैं कि यहां पर इसने एक मस्जिद बनाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के किले में, और उस मस्जिद का नाम क्या था? तोफखाना मस्जिद था। तो याद रखना, यहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने तोफखाना मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। ऐसे कहते हैं कि जालोर के किले से संबंधित एक कहावत और प्रचलित है कि कोई भी विदेशी शासक जालोर के किले के दरवाजे से कभी भी प्रवेश नहीं किया, यानी इसका दरवाजा कोई भी विदेशी शासक नहीं लांघ पाया था। यह कहावत किस किले से संबंधित मानी जाती है? जालोर के किले से संबंधित मानी जाती है। यह अपना चौहान वंश का तीसरा टॉपिक था, जिसका नाम था जालोर का चौहान वंश, और 1311 ईस्वी में जालोर का सोनगरा चौहान वंश समाप्त हो गया था। इससे संबंधित कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कंफ्यूजन दूर कर सकते हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।